चलिए देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और प्रश्नावली जो चल रहा है, प्रश्नावली 3 का बी चल रहा है। और उसके बाद अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर 108 है। ठीक है, पेज नंबर हमारा 108 है, जिसमें आपको 9 तक प्रश्न पढ़ाया गया था और प्रॉब्लम के रूप में 9 का दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रॉब्लम के रूप में 9 का दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए के किस मान के लिए किस मान के लिए किस मान के लिए के एक्स इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। क्या होंगे? मूल बराबर होंगे। चलिए आप ध्यान से बोर्ड पर देखिए। अगर आप ध्यान से बोर्ड पर देखते तो ये जो प्रश्न है बोर्ड से उतरकर डायरेक्ट आपके माइंड में जाएगा। इधर उधर कहीं जाने का और कोई भी कंफ्यूजन का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगा। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रश्न का डिमांड क्या है। प्रश्न कह रहा है कि मूल बराबर होंगे। आपको बैक क्लास में भी बताया गया है, अगर आपको नहीं याद है तो आप इससे बैक वाला जो वीडियो चैनल पर अपलोड है वहां जाकर आप देख सकते हैं कि शर्त आपको क्या पढ़ाया गया था। वैसे एक बार फिर से शर्त को दोहराया जा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मूल बराबर है। क्या है? मूल बराबर है। मूल बराबर होने के लिए या वास्तविक होने के लिए या फिर असमान होने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? तो आपको निकालना पड़ता है विवेचक। क्या निकालना पड़ता है? विवेचक, जिसे हम किस चीज से सूचित करते हैं? डी से। ठीक है, अब आप याद रखिएगा ये जो डी है इसका फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या पढ़ाया गया है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये मूल बराबर कब होगा? ये मूल तब बराबर होता है जब डी किसके बराबर में हो? 0 के बराबर में। जब ये डी किसके बराबर में हो? 0 के बराबर में। इतना अगर आप याद रख पाते हैं तो ये प्रश्न डायरेक्ट आपके माइंड में ही जाएगा। मूल बराबर होने के लिए हमें विवेचक निकालना है। विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और मूल बराबर कब होता है? जब डी का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और देखिए कितना इजी प्रश्न है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर जो आपको बहुपद मिला है वो क्या है? मिला है ये के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 के बराबर में 0। आप याद कीजिए, अगर आप 10th वाले विद्यार्थी हैं तो आपको 9th क्लास में और 8th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा कि जब इस टाइप का टर्म आता है तो इसका मतलब होता है कि इससे पहलकों में गुणा और इससे दूसरकों में गुणा। इसका ये मतलब होता है, आगे बढ़ाएंगे, जब के एक्स से एक्स में गुणा हुआ, जब के एक्स से एक्स और माइनस 2 में भी गुणा करना है तो आगे हम बढ़ते हैं। जब के एक्स से एक्स में गुणा होता है तो के, हम यहाँ देख रहे हैं कि x का पावर कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं और इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो x का x, और हमें पता है कि गुणा में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम गुणा कर रहे हैं तो दोनों का पावर आपस में जुटकर पावर क्या हो जाएगा? 2 हो गया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? एक पावर यहाँ का और एक पावर यहाँ का। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, के एक्स से माइनस 2 में गुणा करना है तो माइनस का माइनस, जब के एक्स से 2 में गुणा होता है तो क्या आता है? 2k(x) आता है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला kx स्क्वायर माइनस 2kx, लास्ट में प्लस में 6 के बराबर में क्या है? 0 है। चलिए अब हमें पता है कि जब हम विवेचक निकालने जाएंगे, जब हम विवेचक निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए? b चाहिए, 4 चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। 4 तो संख्यात्मक मान हम लिख देंगे। वाकई में ये b, a और c कहाँ से आएगा? ये b, a और c कहाँ से आएगा? तो आप याद कीजिए, बैक क्लास में आपको बताया गया है कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बोलिए या द्विघात बहुपद बोलिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c, और इसके बराबर में 0 लिख सकते हैं।
कुल मिलाकर बाबू कहानी क्या बनता है, तो कुल मिलाकर कहानी यही बनता है कि एक्स स्क्वायर से पहले जो आया ये क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। ए कौन होता है, तो एक्स स्क्वायर से पहले वाला। आइए आपको ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, चाहिए ना। ए कौन होगा, तो एक्स स्क्वायर से पहले वाला, तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, तो के है। अब आइए आप देखिए बी कौन होता है, तो एक्स से पहले वाला टोटल मान बी हो जाता है, तो एक्स से पहले टोटल मान क्या है, -2k है। और उसके बाद सी कौन होता है, तो बराबर के जस्ट लेफ्ट या राइट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड में संख्यात्मक मान है जो कि यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ये हो गया। समझने में किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए, है कंफ्यूजन, नहीं। अब कह रहा है कि मूल बराबर हो, क्या हो, मूल बराबर हो। हम लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर तब होंगे जब समीकरण किस रूप का हो, जब समीकरण डी बराबर क्या हो, 0 हो। यही शर्त है, क्या है शर्त, तो यही है ना कि मूल कब बराबर होता है, जब डी का मान क्या है, 0 है। वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं विवेचक डी बराबर, क्या लिखेंगे, विवेचक डी बराबर। आप ध्यान से समझिए, पूरा प्रश्न डायरेक्ट आपके माइंड में जाएगा, कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अगर कहीं पर थोड़ा सा पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट अभी पूछ लीजिए, या फिर आप घर पे जब होमवर्क अपना करते हैं तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे की तरफ बैक कीजिए और दोबारा आप देख लीजिए। विवेचक डी बराबर, विवेचक डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर -4ac होता है ना, क्या होता है, तो होता है बी स्क्वायर -4ac। आगे इस प्रश्न को बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो देखिए डी के जगह पर क्या होना चाहिए, 0, तो 0 के बराबर में बी स्क्वायर, बी का मान आप देखिए क्या दे रहा है, तो बी का मान है -2k, है ना। आगे बढ़ाया जाए तो माइनस का माइनस, 4 का 4, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है k और सी का वैल्यू क्या है, 6 है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। जरा आप इधर देखिए बुआ, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो 0 के बराबर में ये स्क्वायर हो, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर डाला। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, तो हमेशा आपको बताया जाता है माइनस का स्क्वायर करना। माइनस के स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस को 2 बार लिखकर आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जो कि हमने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं हम। माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 और के का के लिख दिया गया। जब हम इस 24k को इधर लाएंगे और ये माइनस में इधर आया तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4k का स्क्वायर के बराबर में 24k, लिख दिए ना, लिखे ना। हमें मान किस चीज का चाहिए, हम मुद्दा से थोड़ा भटक गए हैं, मुद्दा से हम थोड़ा भटके हैं। हमें मान किस चीज का चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए आपको मान किसका चाहिए, के का चाहिए ना। देखिए कितना हल्का प्रश्न है, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। क्या हम 4k स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4k इंटू में k, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब k से k में गुणा होगा तो k का स्क्वायर आएगा ना, और उधर बराबर में क्या है 24k है ना। आपको मान किसका चाहिए, k का, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब जरा आप देखिए आपको इस k का मान चाहिए, तो इसको हम उधर भेज दें। इस k के साथ ये किस चीज में है, किस चीज में है, गुणा में। आप याद रखिएगा जब प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। आप देख रहे बीच में इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ये 4k इसके साथ गुणा में उधर जाएगा तो गुणा, इधर आया तो भाग में। यानी कि हम लिख सकते हैं k के बराबर में 24k और बट्टा में नीचे क्या 4k, k से k कैंसिल हो गया, और 4 से 24 को काटेंगे तो 4 छक्का 24, आगे बढ़ाएंगे k का मान क्या आया 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, है किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। साफ करें इसको।
ये जो अभी शर्त यहाँ पे पढ़ाया गया है कि मूल बराबर कब होता है, तो मूल बराबर तब होता है, यहाँ देखिए, मूल बराबर तब होता है जब डी का मान क्या आ जाए, 0 आए। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न बनाने में ये पॉइंट आपको मदद करेगा। फिर से आपको बता दिया जाए कि अभी जो आपका क्लास चल रहा है भारती भवन का मैथ है, द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3 का भी, और पेज नंबर A 108 है। आप वहां जाएंगे, आपको सारा प्रश्न जो आपको पढ़ाया जा रहा है मिल जाएगा। चलिए देखिए 10वां नंबर प्रश्न, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी शर्त था द्विघात का, जब प्रश्नावली 3 का भी प्रारंभ हुआ था उसके परिचय में सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है, ठीक है। उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको हेल्प कर दिया जा रहा है। बाद बाकी बच्चों को शर्त याद हो, जिनको याद है अच्छी बात है, ताकि उनको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आपको 3 को शर्त पढ़ाया गया था। सबसे पहला b² - 4ac पढ़ाया गया था, ये बड़ा होना चाहिए 0 से। अब ये क्या शर्त है, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एकदम, हम बिहार बोर्ड का गणित पढ़ रहे हैं और बिहारी ठेठ भाषा में, अगर आंसर प्लस में आए, कथी में आए, प्लस में आए। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो प्लस माइनस तो आपको समझ में आता है ना। अगर आंसर किस चीज में आ जाए, आंसर नहीं, विवेचक, विवेचक का जो आंसर आएगा अगर प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। समझने में कोई तकलीफ है? चलिए दूसरी शर्त की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर b² - 4ac बराबर हो 0, यानी कि हमारा आंसर 0 आए, फिर भी मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, समान होगा। जब शर्त b² - 4ac छोटा हो किससे, 0 से, यानी कि कुल मिलाकर कहानी ये हुआ। अब ये भी समझ में नहीं आया तो इसे समझने के लिए हम लिख देते हैं माइनस। क्या लिख देते हैं, माइनस। यानी कि विवेचक निकालेंगे और अगर विवेचक माइनस में आया तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा। और वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अगर हम विवेचक, जैसे अभी जस्ट हमने विवेचक निकाला है, हम अगर विवेचक निकालेंगे और अगर विवेचक का आंसर प्लस में आया तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर विवेचक का मान 0 आया फिर भी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान भी हो जाएगा। लेकिन अगर विवेचक का मान किस चीज में आया, माइनस में आया, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि अवास्तविक हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा असमान आएगा। अब ये जो समान, असमान और असमान है, इसका अर्थ क्या होता है, तो समान का मतलब होता है, हम पढ़ चुके हैं, कौन, हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यह है द्विघात। द्विघात का क्या आंसर निकलता है, 2 निकलता है। द्विघात का क्या आंसर निकलता है, 2 निकलता है। तो जब अगर विवेचक 0 आएगा तो दोनों आंसर एक जैसा आएगा। बात समझ में आया? जब विवेचक 0 आएगा तो दोनों आंसर एक जैसा आएगा, यानी कि समान होगा। लेकिन अगर विवेचक प्लस में निकलेगा तो दोनों आंसर अलग अलग हो जाएगा, और अगर विवेचक माइनस में भी आया फिर भी दोनों आंसर अलग अलग होगा। समझने में कोई तकलीफ है? नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और जब भी आपको गणित पढ़ाया जाता है आपको एक ही बात सिखाया जाता है कि आराम से कॉपी को रेस्ट दीजिए और अपने माइंड को यहाँ पे वेस्ट कीजिए। बात समझ रहे हैं? अगर आप इधर देख रहे हैं तो 100% प्रश्न डायरेक्ट आपके माइंड में जाएगा, कंफ्यूजन कहीं उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। और क्या है कि जो छोटी छोटी लॉजिक है अगर आप उसको अप्लाई ना कर पाते हैं तो वही थोड़ी बहुत परेशानी होती है, जो नेक्स्ट क्लास में दूर कर दिया जाता है, ठीक है। अब आइए 10 नंबर प्रश्न हमें पढ़ना है। कह रहा है कि यदि a + b
यदि a प्लस बी 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, यदि a प्लस बी 0 के बराबर नहीं हो, शर्त में कह रहा है, यानी कि a प्लस बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि यदि a प्लस बी 0 के बराबर नहीं हो तो a प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। इसका मूल क्या होगा, के मूल वास्तविक होंगे। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करें। चलिए देखिए, प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन आपको अटपटा ना लगेगा इसकी गारंटी मेरी, ठीक है। आगे बढ़ाए इस प्रश्न को। आप इधर बोर्ड पर देखिए, बुक पर और कॉपी पर देखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहां देखते तो प्रश्न 100% समझ में आएगा। आगे बढ़ाया जाए। प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। अब जरा आप कंडीशन देख लीजिए, मूल वास्तविक कब होगा, जब हमारा आंसर किस चीज में आएगा, प्लस में, कुछ भी आ जाए। या फिर मूल वास्तविक कब होगा, जब आंसर 0 आ जाए। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही है कि हमारा आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। बात समझ में आया, हमारा आंसर किस चीज में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। प्लस में आया तो मूल वास्तविक हो जाएगा, या फिर अगर 0 भी आ गया फिर भी क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा। अब यहाँ पर शर्त कह रहा है कि a प्लस बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a प्लस बी 0 के बराबर हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर को भी 0 कर देगा, तो ये द्विघात ही नहीं बचेगा, तो फिर हम विवेचक कहां से निकालेंगे। बात समझ में आया। चलिए बनाते हम प्रश्न को। अभी कुछ क्षण पहले आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 होता है ना, जहां पर ए के जगह पर कोई संख्या हो सकता है, बी के जगह पर कोई संख्या हो सकता है और सी के जगह पर कोई संख्या हो सकता है। ये जो समीकरण है इसका ग्राउंड क्या है, तो एक्स है, यानी कि समीकरण एक्स के रूप का है। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। आगे बढ़ाए इस प्रश्न को, चलते इसको बनाने। यहां लिखेंगे चूंकि px के बराबर में, बहुपदे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। px के बराबर में आप समीकरण को लिखिए। आपका समीकरण क्या है, तो a प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के बराबर में 0 लिखा हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसे क्या कहा जाता है, विवेचक। विवेचक या विविक्तर कहा जाता है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। विवेचक निकालने के लिए हमें बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए, यानी कि ए बी सी तीनों चीज हमें चाहिए ना। अब यहां पर हम लिखते हैं ए बी और सी, लिखा गया। जरा आप देखिए ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर से पहले वाला ए होता है। एक्स स्क्वायर से पहले कौन सी लिखा हुआ है, ए प्लस बी, यानी कि ए का मान हुआ ए प्लस बी। समझने में कोई तकलीफ, बी कहां से आता है, तो जो x से पहले वैल्यू है वो क्या हो जाता है, b हो जाता है। x से पहले क्या है, a है। समझने में कोई तकलीफ। और c क्या होता है, तो c बराबर के लेफ्ट साइड वाले को c कहा जाता है, तो बराबर के लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस b है। क्या है, माइनस b है। अब आप देखिए a b c आपको तीनों चीज मिल गया, मिला ना, मिला या नहीं मिला, कहीं कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी, क्या बाबू कंफ्यूजन है कंफ्यूजन नहीं। अब चलिए एकदम वही घिसा पीटा चीज अब लिख लेना है। क्या चीज, विवेचक डी बराबर, क्या लिखेंगे, विवेचक डी बराबर। अच्छा यहां देखिए, विवेचक को हम विवेक लिख दिए हैं और आप लोग भी उसे विवेचक पढ़ लिए हैं। विवेचक डी बराबर, विवेचक डी बराबर फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे बढ़ाया जाए, हो बढ़ाए इसको आगे। चलिए बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का मान क्या है, ए का मान है ए प्लस बी है, और लास्ट में क्या है, सी है, सी का वैल्यू क्या है, माइनस बी। समझने में कोई तकलीफ, ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 से ए और बी में गुणा करेंगे तो 4a प्लस 4b होगा।
अभी इसमें मल्टीप्लाई करना है 20 से। अब आप सोचिएगा कि माइनस कहाँ गया, तो हमने पहले ही माइनस माइनस क्या लिख दिया है, प्लस लिख दिया है। आगे बढ़ाएं तो अब लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 4a से b में गुना हुआ 4ab और प्लस 4b से b में गुना हुआ तो 4b का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं। अब देखते हैं ना, अभी लगन का समय स्टार्ट हो गया है। डेली शाम में वो एकदम गोदरेज में का कपड़ा सब निकलेगा। जब कहीं बाराती उराती जाना हो तो वही कपड़ा निकलता है ना। ऊपर से थोड़ा सेंट डेंट मराएगा, का है कि जब हम कहीं पर जाए तो हमारा इंप्रेशन दिखे, थोड़ा दिखने में हम अच्छा लगे, इसीलिए ना वही काम यहाँ पर भी करना है। ठीक ठीक। ठीक ठीक ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सजा दें। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, मानक रूप में सजाना। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि पावर के हिसाब से घटते क्रम में सजा देना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, उसके बाद 4b स्क्वायर और उसके बाद 4ab। जरा आप बताइए बुआ, जस्ट अभी आपको बताया गया है कि इसका मूल वास्तविक कब होगा, जब आंसर हमारा किस चीज में आए, या फिर अगर माइनस में आ रहा है तो मूल वास्तविक होगा क्या। जरा आप देखिए यहाँ पे कहीं पर भी माइनस आया हुआ है, कहीं पर माइनस आया हुआ है। टोटल चीज किस चीज में है, किस चीज में, प्लस में है। और अगर प्लस में आंसर आ जाए तो मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा। हम लिख दें यहाँ पे, अतः समीकरण का मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। साबित हुआ या नहीं होगा, वास्तविक साबित हुआ। साबित हुआ, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ इस प्रश्न को, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, आगे बढ़ाया जाए। अब आइए आप, जिन बच्चों ने 9वां नंबर प्रश्न ठीक से समझा है उनसे 11 नंबर प्रश्न पूर्ण रूप से बन जाएगा। अभी 9 का 2 भी बताया गया है, देखिए उसमें भी जैसे 9 नंबर में के का मान निकालना था वैसे ही इसमें भी पी का मान निकालना है। अगर आपसे ना बन पाए तो आप जाएंगे आज से बैक क्लास में, यानी कि पार्ट 3 होना चाहिए, पार्ट 3 होना चाहिए। आज का हमारा जो क्लास है, आज का क्लास पार्ट 4 है, पार्ट 4 है। पार्ट 3 वाले वीडियो में आप जाएंगे और वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से देखकर आप हेल्प ले लेंगे। अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो नेक्स्ट डे फिर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखिए। चलिए बुआ इधर देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करे कि 12वां नंबर प्रश्न, सिद्ध करे कि एक्स स्क्वायर उसके बाद -3x प्लस में 2 है। सिद्ध करे कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 धन होगा। क्या होगा, धन होगा। क्या धन होगा, तो विवेचक, ठीक है। विवेचक का चिन्ह 2 टाइप का होता है जो कि आपको पढ़ाया गया है, धन और ऋण। क्या होता है, धन और ऋण। यानी कि अगर आंसर प्लस में आया तो धन हुआ और अगर आंसर माइनस में आया तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और शर्त दे रहा है, क्या, x क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो x का मान निकलेगा वो क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद गलत बोल दिए क्या कुछ। और दूसरा शर्त है
ये x का जो मान है 1 से छोटा और x का मान क्या होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए। यहां देखिए जरा इस चिन्ह को आप पहचानिए, आप 5 क्लास में पढ़े हुए हैं, चिन्ह सही यही दे रहा है ना, जरा मैच कर लीजिए, यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चिन्ह इसका मतलब है कि x बड़ा है, जिधर 2 गो मुंह बड़का होता है और जिधर 1 गो मुंह क्या होता है छोटा होता है, x बड़ा होना चाहिए किससे 2 से, और यहाँ पर कह रहा है कि x छोटा होना चाहिए किससे 1 से। बात समझ में आया। आगे बढ़ाते इस प्रश्न को, इतना इस चीज को हमें ध्यान रखना ही नहीं, ये बस आपको फंसाने का काम कर रहा है, हमको इसको ध्यान ही नहीं रखना है, हमें सिर्फ देखना क्या है कि जो समीकरण दिया है ये क्या होना चाहिए धन होना चाहिए, और इसका क्या धन होना चाहिए तो यही विवेचक। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे चले, हम यहाँ पर लिख दें चूंकि px के बराबर में, px क्या है x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2 है। अब हमें निकालना है विवेचक। क्या निकालना है विवेचक। विवेचक निकालने के लिए फिर से वही बात समझा रहे हैं, हमें b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, यानी कि a b c तीनों चाहिए। तो a b और c तीनों लिख दिया गया। व्यापक रूप में आप देख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो हो जाता है a। अब आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। b क्या होता है तो x से आगे वाला, तो x से आगे क्या है -3, और c कौन होता है तो लास्ट वाला। लिख दिया गया, लिखा गया ना। अब यहाँ लिखेंगे विवेचक। विवेचक d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको इतना ही याद रखना है कि आपका आंसर धन यानी कि प्लस में आना चाहिए। किस चीज में आना चाहिए प्लस में। अगर प्लस में आया तो आपका प्रश्न सही है, अन्यथा गलत है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब तो b का आप वैल्यू देखिए, -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है 1 है और c का मान क्या है 2 है। आगे बढ़ाएं, आप देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, माइनस है तो -4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1। जरा आप बताइए आपका आंसर प्लस में आया हुआ है या माइनस में। ये कह रहा था धन होना चाहिए प्लस में आना चाहिए, आया या नहीं आया आ गया ना। लिखेंगे समीकरण धन है। समीकरण क्या है धन है। क्या हुआ क्या हुआ साबित हुआ। आगे बढ़ाया जाए आगे बढ़ाया जाए या यहीं तक कंप्लीट करके लाएंगे आप लोग। गुणनखंड विधि से पी का मान निकाल देना है। अरे क्या गुणनखंड जरा देखो तो, बताया गया था परिचय में कि द्विघात सूत्र का उपयोग कब करना है और गुणनखंड का उपयोग कब करना है। याद करो जब परिचय वाला क्लास आपको ये कहा गया था कि जब ये अगर कहीं पर भी आपको द्विघात लिखा हुआ दिख जाए यानी कि द्विघात सूत्र से हल करना है। जरा आप देखिए तो इसमें आपको द्विघात नहीं दिख रहा है तो किस सूत्र से हल करना है द्विघात सूत्र से। एक प्रश्न यहाँ का करवा दिया जाए, एक प्रश्न यहाँ का करवा देते ताकि आप इजिली बना कर लाएंगे। देखिए इधर ध्यान से देखिए, अगर जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है वो जाकर परिचय वाला क्लास देख लीजिए। और ये चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताया गया है। ये चैप्टर एग्जाम में आपको कुल मिलाकर 10 गो नंबर निचोड़ कर देगा। ठीक है, इस साल का जो एग्जाम हुआ था वही प्रश्न पेपर है, देख लीजिए यहाँ पे। अगर प्रश्नों का शुरुआत किया जाए, द्विघात समीकरण, घात कह रहा है तो इसमें भी द्विघात ही आएगा, इसमें घात तो पूछ रहा है सिर्फ। जरा आप काउंट करते जाइए। एक प्रश्न यदि द्विघात समीकरण, कितना प्रश्न 2, उसके बाद यहाँ देखिए इसका भी पावर 2 है, ये भी द्विघात के रूप में आएगा। 3 द्विघात समीकरण, 4 द्विघात समीकरण, 5 द्विघात समीकरण, 6 द्विघात समीकरण, 7
यहाँ भी मूल ही पूछ रहा है, द्विघात का ही है 8। हम तो आपको कम ही बताए हैं, आपको कम ही बताया गया, हम आपको 10 ही नंबर बताए, लेकिन आप देख क्या रहे हैं 8 ऑब्जेक्टिव सिर्फ कितने पेज में है, और ये विथ प्रूफ है। आप देख सकते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024, इस साल जो एग्जाम हुआ है, इस साल 2024 में जो एग्जाम हुआ है किस शिफ्ट का है ये, तो ये पहला शिफ्ट का ये प्रश्न है, कोड संख्या H है, विषय कोड 210 है, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट का है, एनुअल वार्षिक परीक्षा। आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ कितना पेज पलटा है, तो यहां से हमारा प्रश्न स्टार्ट हुआ था, यहां से पेज नंबर 3 से 3, 4, 5 और 6 में, यानी कि कुल मिलाकर 4 पेज में द्विघात से कितना प्रश्न है, 8 गो प्रश्न है। अभी और हम आगे बढ़ते हैं, जरा आप देख ही लीजिए, हो सकता है कि कहीं और मिले। देखिए जो भी आपको पढ़ाया गया है, कैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि प्रश्न नहीं आया था। अगर ये प्रश्न अभी इस क्लास के बच्चे को दिया जाए जो वाकई में रियल नंबर और पोलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, इसमें से कम ऑब्जेक्टिव का 40 प्रश्न अभी बना पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आप क्लियरली जानते हैं कि जिसके नीचे 2 आए और 5 आए गुणा के रूप में, वो शांत होता है। उसके बाद देखिए जो चैप्टर, खास करके वैसे बच्चों के लिए जो बीटीसी का बैच छोड़ रहे हैं, आपको हमेशा कहा जा रहा है कि एपी से प्रश्न बहुत आता है, आपको 4-5 चैप्टर पर जोर देने के लिए कहा जाता है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव में एपी का प्रश्न, समांतर श्रेणी। उसके बाद आप आइए एपी का दूसर का, एपी का तीसर का। उसके बाद यहाँ देखिए ये तो कोऑर्डिनेट है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट ही है, कोऑर्डिनेट है ये सारा प्रश्न, ये भी कोऑर्डिनेट का ही है। आप देख चुके हैं। उसके बाद इधर आइए, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी इतना ही में खत्म नहीं होता है। वैसा बहुपद जिसका पावर 2 हो, क्या हम कहते हैं उसे, द्विघात कहते हैं। द्विघात बहुपद कहिए या समीकरण कहिए, वही चीज पढ़ रहे हैं। 8 प्रश्न आप गिन चुके हैं। आप देखिए आपको लगेगा कि हम कहीं वही पेज फिर से तो नहीं दिखा रहे हैं, एकदम पास में करके आपको दिखा दे रहे हैं। पेज संख्या 22 है। आप यहाँ चलिए देखिए बहुपद, ये बहुपद है, फिलहाल इसको छोड़िए। एक्स स्क्वायर वाला द्विघात हुआ 8 और 1 9। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पावर 2 10। उसके बाद आप इधर आइए, शून्यक है, इसमें भी आपको पढ़ना है शून्यक 11। द्विघात बहुपद 12, द्विघात बहुपद 13, बहुपद 14, द्विघात बहुपद 15, बहुपद 16, उसके बाद आप फिर से देखिए शाम वाला बैच में जो आपका चल रहा है बीटीसी में, यहाँ देखिए एपी 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 एपी, ये कोऑर्डिनेट का है। अब आ जाइए आप जरा, आप देख चुके हैं कि 17 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इस चैप्टर से है। 1-2 नहीं, 17 प्रश्न। हम तो आपको 10 ही कह रहे हैं, आपको कम ही बताया जा रहा है। कितना प्रश्न है यहाँ से, 17 प्रश्न पिछले एग्जाम में सिर्फ इस चैप्टर से पूछा गया है, और वो भी किस चीज में, ऑब्जेक्टिव में। अगर आप सब्जेक्टिव का बात करते हो तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए द्विघात बहुपद है, ये मुंह जवानी नहीं कहा जा रहा है, विद प्रूफ्स आपको दिखाया जा रहा है। के किस मान के लिए, जो अभी आप पढ़ रहे हैं 2 प्रश्न,
3 प्रश्न, द्विघात समीकरण 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 5 प्रश्न यहां से है। जबकि आपको क्या बताया गया है कि 2 प्रश्न कम से कम आएगा। हम इसमें कुछ द्विघात बहुपद को भी मिक्स किए हैं। अगर आप देख रहे हैं तो 2 प्रश्न द्विघात समीकरण से 2 नंबर वाले में, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर 4। और उस 17 प्रश्न में 3-4 प्रश्न हमने द्विघात बहुपद वाले को उठाया था। अगर समीकरण देखा जाए तो वहां से लगभग 15 प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के लिए है? 1 नंबर के लिए। 15 और 4 19 नंबर है। अगर आप द्विघात पढ़ के जा रहे हैं तो 19 नंबर कंप्लीट आपका हो रहा है। 19 ना होगा 15 को नंबर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर एक चैप्टर अगर आपको 15 नंबर दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट और ट्रिगोनोमेट्री और रियल नंबर, ये 5 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं बिल्कुल डीपली तो एग्जाम का 100 में 100 स्कोर आपके झोली में होगा। लेकिन फिर पढ़ाई भी डीपली होना चाहिए। एक एक प्रश्न को हमें पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी आप देखेंगे कुछ बच्चों का शिकायत आता है कि प्रश्न ही नहीं पूछा है, जो पढ़ाया गया वो प्रश्न ही नहीं आया। बाबू कहाँ से आएगा? हो सकता है कि तुमने जिस दिन क्लास एब्सेंट किया है उसी दिन उस प्रश्न को पढ़ाया गया हो। तो फिर जब तुमको ये याद ही नहीं है कि हमने कितना दिन क्लास एब्सेंट किया, तो फिर तुम ये कैसे याद रख सकते हो कि कितना प्रश्न हमें पढ़ाया गया है? ये जो गणित है, और आपको कहा जा रहा है कि इस बार 100 अप टू 100 चाहिए। ये कब संभव है? जब आपका क्लास रेगुलर है। ठीक है, अगर आपका सिर्फ क्लास रेगुलर है और आपका होमवर्क कंप्लीट है तो 100 अप टू 100 की गारंटी मेरी। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर आप क्लास ही एब्सेंट कर रहे हैं तो फिर ये स्कोर आपका ऊपर ना जाकर इससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। इससे ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं। 100 में 100 से ज्यादा आ सकता है क्या? नहीं। और इससे पहले भी आपको बताया गया है कि ये हिम्मत कहाँ से आता है 100 अप टू 100 का, तो हम इस स्कोर तक पहुंच चुके हैं। 99 नंबर जब यही का बच्चा ला चुका है तो एक और ही नंबर तो चाहिए इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। यहीं से हिम्मत मिलता है कि अगर जब बच्चा 99 लाया है तो 100 भी लाएगा। लेकिन कब? जब आप डीपली पढ़ते हैं तब। वैसे ही मुंह जवानी कह देना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और विथ प्रूफ बोलना बहुत बड़ी अंतर है, और आपको दिखा भी दिया गया है। ठीक है, ये इसी साल का प्रश्न पत्र है जो 2024 में बच्चे एग्जाम दिए हैं। ठीक है, आप इसमें 12 तक कंप्लीट करके लाएंगे। क्लास कुछ लार्ज हो चुका है। नेक्स्ट डे अगला प्रश्न 13 से आपको पढ़ाया जाएगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे और वहां से फिर से आप हेल्प लेकर पूरा होमवर्क कंप्लीट करके लाएंगे। ठीक है।